नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे विश्व के घास के मैदान के बारे में, जो लगभग सभी परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछ दिए जाते हैं और ये जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि आज हम घास के मैदान विश्व में कौन सा घास का मैदान विश्व में कहाँ, कौन सा देश में कहाँ अवस्थित है। ठीक है, कितने प्रकार के घास के मैदान होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व के प्रमुख घास के मैदान को मुख्य दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। एक समशीतोष्ण घास के मैदान और एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो समशीत इनकी अवस्थिति महाद्वीपों के अनुसार अलग अलग होती है। समशीतोष्ण घास के मैदान की पहचान है कि कम वर्षा, ठीक है, ठंडी जलवायु, है ना, जो गेहूं और मक्का के लिए बहुत प्रसिद्ध होता है। उष्णकटिबंधीय की पहचान है कि गर्म जलवायु और अत्यधिक वर्षा वहाँ होना चाहिए। ठीक है, जो तो इस कारण से वन्य जीवों और विविधता पशुपालन के लिए प्रसिद्ध होता है। तो जब ज़्यादा वर्षा पड़ेगा तो ज़्यादा हरियाली होगा, और ज़्यादा हरियाली होगा तो चारागाह वाले पशु वहाँ ज़्यादा जाएंगे, और चारागाह वाले जब ज़्यादा पशु जाएंगे तो द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता हैं, मतलब फूड खाद्य श्रृंखला में वो मांस खाने वाले वो उससे पीछे जाएंगे। तो वहाँ जैव विविधता अधिक होता है, प्लस में पेड़ पौधा भी अधिक होता है, और है ना। तो चलिए आगे। घास के मैदान को संक्रमणकालीन परिस्थिति के तंत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है संक्रमणकालीन? क्योंकि ये रेगिस्तान और वन के बीच होते हैं। घास के मैदान में ना तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं और ना ही रेगिस्तान होते हैं, ना ही मिट्टी पूरी थी मतलब कि बेकार होती है। ठीक है, तो इस प्रकार घास के मैदान जो होते हैं बीच में होते हैं। इनमें पेड़ बहुत कम होते हैं और घास तथा छोटी छोटी झाड़ियाँ, है ना, प्रमुख वनस्पतियाँ होती है। कृषि और पशुपालन के लिए ये क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कृषि और पशुपालन के लिए क्षेत्र जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ये घास के मैदान विश्व के प्रमुख घास के मैदानों में गिने जाते हैं। कुछ मैदान जैसे प्रेरीज, पंपास, स्टेपी और सवाना पर्याप्त बड़े और ऐतिहासिक महत्व के हैं वाले हैं। ये मैदान कृषि, चराई और पारिस्थितिक संरक्षण में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, चारागाह के लिए उत्तम होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले समशीतोष्ण घास के मैदान से, जिसको टेम्परेचर ग्रासलैंड कहा जाता है। समशीतोष्ण घास के मैदान को टेम्परेचर ग्रासलैंड कहा जाता है क्योंकि है ना वर्षा कम होता है वहाँ पे। तो इसमें प्रेरीज, पंपास, स्टेपी, वेल्ड, कंपोज, है ना, कंपोज इसको कहा जाता है, कैंटरबरी, और है ना इसको कंपोज कहा जाता है, कंपोज, कैंटरबरी और डाउन्स। अब ये जानते हैं कि इनका स्थिति कहाँ कहाँ होता है, ये कहाँ कहाँ स्थित होता है। तो प्रेरी उत्तरी अमेरिका में होता है, यूएसए, यूनाइटेड अमेरिका और कनाडा दोनों में विस्तृत बिछा हुआ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। विशेषता इसका क्या है, प्रेरी का उपजाऊ है, गेहूं उत्पादन के लिए बहुत, है ना, गेहूं की पट्टी कहा जाता है प्रेरी घास के मैदान को, बहुत गेहूं उत्पादन वहाँ होता है। गेहूं उत्पादन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा क्षेत्र है वो। पंपास, पंपास दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना और उरुग्वे तक फैला हुआ है। इसका पहचान है पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पंपास घास का मैदान पशुपालन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। स्टेपी, स्टेपी यूरोप और एशिया, कभी कभी इसको यूरेशिया भी कहा जाता है ना। तो यूरोप और एशिया दोनों में बिछा हुआ है, दोनों तक फैला हुआ है ना, यूरोप में और एशिया में। ठंडी जलवायु और सीमित वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। देश में देखिए स्टेपी फैला हुआ रूस में, यूक्रेन में और कजाकिस्तान में, है ना। आगे वेल्ड, वेल्ड है दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में वेल्ड घास का मैदान है। इसका विशेषता है कि घास और झाड़ियों के मिश्रण है इसमें, घास भी बहुत सारा और झाड़ी भी बहुत सारा है वेल्ड में, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कंपोज, कंपोज जो है ब्राजील में है ना, और उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण कटिबंधीय का मिश्रण है कंपोज। आगे कंटरबरी, कंटरबरी है जो न्यूजीलैंड में है, कंटरबरी घास का मैदान न्यूजीलैंड में है और समशीतोष्ण घास का मैदान है ये भी। डाउन्स, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है और ये भी समशीतोष्ण घास का मैदान है। चलिए अब शुरू करते हैं उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को अंग्रेजी में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहा जाता है। इनमें सवाना, उष्णकटिबंधीय में सवाना है, लानोज है, सेराडो है, कंपोज है, साहेल है, पार्कलैंड है, ऑस्ट्रेलियन घास के मैदान है ना। इसको लानोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लानोज, लानोज घास का मैदान। तो सवाना घास का मैदान अफ्रीका में है। अफ्रीका में कहाँ कहाँ कौन कौन देश में फैला? अफ्रीका महाद्वीप में, केन्या में, तंजानिया में, सूडान में सवाना घास का मैदान। क्या इसका विशेषता है? वन्य जीवों की विविधता, वहाँ बहुत प्रकार के वन्य जीव है, मतलब है ना। उष्णकटिबंधीय तो वर्षा ज़्यादा, वर्षा ज़्यादा, हरियाली ज़्यादा, हरियाली ज़्यादा तो अलग अलग प्रकार के जीव वहाँ होंगे, शाकाहारी और मांसाहारी सभी होंगे प्रचुर मात्रा में। लानोज, लानोज वेनेजुएला और कोलंबिया में, कोलंबिया वेनेजुएला दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका का देश है, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका। इसका पहचान क्या है, विशेषता क्या है? मौसमी बाढ़ और पशुपालन के लिए। इसमें मौसमी बाढ़ मतलब वर्षा के मौसम में इसमें बाढ़ आ जाता है ना। बाढ़ आता है तो बाढ़ के समय तो ऐसा कुछ नहीं रहता, लेकिन जब बाढ़ जाता है तो ढेर सारा अपने साथ, है ना, उसके पीछे उपजाऊ मिट्टी के कारण बहुत सारा पेड़ पौधा उगता है, तो उस कारण से वहाँ ज़्यादा, है ना, शाकाहारी जीव आते हैं।
तो पशुपालन के लिए बहुत फेमस है वो। सेराडो, सेराडो है ब्राज़ील में और जैव विविधता से भरपूर है, वो बहुत प्रकार के जीव जंतु वहाँ भरे हुए हैं सेराडो में, ब्राज़ील में। दक्षिण अमेरिका, ये भी दक्षिण अमेरिका का देश है, दक्षिण अमेरिका का देश है। कंपोज, कंप्रोज ब्राज़ील में है, ये भी दक्षिण अमेरिका में। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। साहेल, साहेल अफ्रीका में, लाल सागर से अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ, लाल सागर से अटलांटिक महासागर तक, रेड सी से अटलांटिक सी तक। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान ये पार्कलैंड, पार्कलैंड कहाँ है तो दक्षिण अफ्रीका में है। ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, ये भी पार्कलैंड भी। ऑस्ट्रेलियन घास का मैदान, ऑस्ट्रेलियन घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में है, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और सूखा प्रतिरोध है ना, इसमें है। ठीक है, आगे विश्व के सभी घास के मैदान के अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए, जैसे यूरोप और एशिया जो है, स्टेपी हंगरी जिसके बारे में भी जान रहे थे। हंगरी का पुस्ताज है ना, पुस्ताज होता है यहाँ पे, पुस्ताज। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रेरीज, अर्जेंटीना का पंपास, दक्षिण अमेरिका का वेल्स, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, न्यूजीलैंड का कैंटरबरी और अफ्रीका का ऑस्ट्रेलिया के सवाना घास के मैदान। ये घास के मैदान उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और कृषि व पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। विश्व भर के घास के मैदानों की स्थिति वर्तमान में चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि मानव गतिविधियों के कारण ये मैदान गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। विश्व के घास के मैदान का केवल 10% से भी कम हिस्सा अब तक सही सलामत बचा हुआ है, क्योंकि मानवीय हस्तक्षेप उसमें बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मानवीय विकास के नाम पर वहाँ है ना क्षेत्र का विस्तार करते जा रहे हैं, तो इस कारण से ये घास के मैदान कम रहे हैं। तो विश्व में भी मात्र 10% से सही सलामत बचा हुआ है। ये घास के मैदान पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होता है ना, क्योंकि जहाँ भी घास का मैदान होता है वहाँ की मिट्टी तो क्षरण जल्दी नहीं होता, वो फिर अपर्दन धूल बन के उड़ता नहीं है, कटाव उसका कम होता है। घास के मैदान का मिट्टी को जकड़ के रखती है, मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, मिट्टी को जीवित रखती है, मरुस्थल नहीं बनने देती है घास के मैदान, है ना। प्लस में हरियाली दिखता है अभी, और जैव विविधता का विकास करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये पारिस्थितिक तंत्र सेवा प्रदाता प्रदान करते हैं, जैव विविधता का भंडार है और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं। अमेरिकी पश्चिमी अमेरिकी में नेब्रास्का, सैंड हिल्स और सेंट्रल वायोमिंग बेसिन जैसे कुछ सबसे बड़े स्वस्थ घास के मैदान अब भी अच्छे हाल में मौजूद हैं। हालांकि विश्व के कई अन्य क्षेत्रों में, तिब्बत के पठार में, पूर्व एशिया में, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में, पश्चिम अफ्रीका में स्थानीय जलवायु परिवर्तन और वर्षा में कमी के कारण घास के मैदानों की वृद्धि कमी है। ठीक है, इस प्रकार विश्व के घास के मैदान अभी भी विस्तृत रूप से उपलब्ध हैं, पर उनकी रक्षा आवश्यक है, क्योंकि ये तेजी से घट रहे हैं और उनके संरक्षण हेतु वैश्विक एवं स्थानीय स्तर पर प्रयास जारी हैं। घास के मैदान को बचाने के लिए, क्योंकि बहुत उपयोगी है, तो इस कारण इसको बचाने के लिए विश्व स्तर पे है ना कार्य किया जा रहा और स्थानीय स्तर पर कार्य किया जा रहा है ना। तो क्लास होता खत्म, है ना। आप लोग अपना कमेंट करके बताइएगा कि जानकारी कैसा लगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करिएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।